मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मैं आपके लिए स्वाध्याय की सीरीज लेकर आई हूँ। तो आज हम करते हैं पाप के 4 हथियार, इस पाठ का स्वाध्याय और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी। चलिए देखते हैं स्वाध्याय। पाप के 4 हथियार जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित है। आकलन के प्रश्न देखिए। पाप के 4 हथियार ये है। कौन से 4 हथियार दिए हैं उन्होंने? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इसके बाद शब्द संपदा देखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो उसे अव्यवस्थित कहते हैं। निंदा करने वाला निंदक होता है। देश के लिए प्राणों के बलिदान देने वाला बलिदानी है, शहीद कहलाता है। जो जीता नहीं जाता उसे अजेय कहा जाता है। इसके बाद अभिव्यक्ति के प्रश्न जो है, समाज सुधाकर समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहा है या लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये प्रश्न हम आगे देखते हैं। देखिए, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, समाज सुधारक जो होते हैं समाज की बुराइयों का नाश करने के लिए जीवन भर क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन समाज विरोधी जो तत्व होते हैं उनकी उपेक्षा या निंदा करते हैं। जो लोग इनके कार्य से प्रसन्न हुए वे भी क्या करते हैं? इस उनकी जयंतियां जय जयकार करने में ही लगे रहते हैं। समाज को सुधारने का प्रयास किसी ने नहीं किया है और यह कोई भी समाज को सुधारने का प्रयास नहीं करता है। सुधार की आवाज़ को बंद करने के लिए इसके साथ साथ अमानुषिक कृत्य भी किया जाता है और बिना समाज के सहयोग के ये बदलाव जो होता है, बदलाव संभव नहीं है। और इसी कारण समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक समाज का इसमें सहयोग नहीं होगा तब तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल भी समाज की बुराइयां समाप्त होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आपको अभिव्यक्ति का दूसरा सवाल जो है इसे उलट कर क्या करना होगा? लिखना। दोनों मैक्सिमम सेम ही दिए गए हैं। आगे है आपके 4 हथियार पाठ का जो संदेश उन्होंने दिया है आप देख लिए। मनुष्य को विचारों को दार्शनिकों को संतों महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों की सिर्फ याद नहीं रखना चाहिए तो उसे अपने आचरण में भी ढालना चाहिए। सबसे बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि हम क्या करते हैं? उनके विचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसे अपनी आप आचरण में नहीं ढालते। उनके जैसे बर्ताव हम नहीं करते। उनकी जयंतियाँ भी मनाते हैं पर स्वयं भी उनके जैसे बनने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। गलत काम करने वाले जो लोगों को सुधारने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यही संदेश लेखक ने क्या किया है? इस पाठ के माध्यम से हमें दिया है कि सिर्फ विचारों को मत पढ़ो, है ना, जयंतियाँ सिर्फ मत मनाइए, तो उनके विचारों को अपने आचरण में ढालो। इस प्रकार से उन्होंने क्या दिया? इस पाठ से संदेश दिया है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है भाई? तो इस पाठ का उद्देश्य जो है विश्व में फैला हुआ ये जो पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, ये जो इसे खत्म करके नए समाज का निर्माण करना, इस पाठ का क्या है? उद्देश्य है। यहाँ पर संत महात्माओं की जयंतियाँ मनाना तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, पर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना उतना ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ये भी उद्देश्य इस पाठ का है। और झूठ का सहारा लेकर जी रहे लोगों का पर्दाफाश करना भी इस पाठ का क्या है? उद्देश्य दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पाठ का संदेश और इस प्रकार से इस पाठ का क्या है? उद्देश्य दिया गया है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।